अगर हम पर हमला हुआ तो यह सिर्फ जंग नहीं, अमेरिका की तबाही का आगाज होगा। मिडिल ईस्ट की फिजाओं में आज बारूद की महक नहीं, बल्कि एक ऐसी चिंगारी उठी है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, तो दूसरी तरफ ईरान का वो फौलादी अज़म जो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। तेहरान ने आज वाशिंगटन की आंखों में आंखें डालकर वो बात कह दी है जिससे पेंटागन के ऐवानों में जलजला आ गया है। अगर हम पर हमला हुआ तो सिर्फ ये एक जंग नहीं होगी, यह अमेरिका की तबाही का आगाज होगा। ईरान के डिप्लोमेट ने दुनिया के हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पत्थर की लकीर की तरह रख दिया है। उनका साफ कहना है कि अमेरिका का कोई भी कदम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, एग्रेशन यानी नंगी जारियत तस्वुर किया जाएगा। और याद रखिए, इस जारियत के जवाब में ईरान जो कहर बरसाएगा उसे दुनिया सेल्फ डिफेंस कहेगी। ये ईरान का कानूनी हक है, ये उनका इखलाकी हक है और बैनुल अक़वामी कवानीन इसकी इजाजत देते हैं। दुनिया सुन ले, ईरान के मिसाइल शायद अमेरिका की सरजमीन तक ना पहुंचे, लेकिन ईरान ने खुला ऐलान कर दिया है कि इस खित्ते में मौजूद हर अमेरिकन बेस, हर फौजी ठिकाना और हर हरकत हमारी मिसाइल्स की जद में है। अगर अमेरिका ने पहला कदम उठाया तो ईरान खामोश नहीं रहेगा। हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना भी जानते हैं और दुश्मन को उनकी हद बताना भी। लेकिन दोस्तों, यह जंग सिर्फ बारूद और मिसाइल्स की नहीं है, यह जंग है गैरत और डिग्निटी की। ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि उनकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी की भीख नहीं है, यह उनके अपने बेटों की मेहनत है, उनके साइंटिस्ट्स का खून है और 20 साल की उन सख्त तरीन पाबंदियों का नतीजा है जिन्हें दुनिया ने ईरान को कुचलने के लिए लगाया था। हमने इसी राह में अपने कीमती साइंटिस्ट्स खोए हैं, हमारी माओं ने अपने बेटे कुर्बान किए हैं, हमने जंगें लड़ी है और एक बड़ी कीमत अदा की है। आज ये न्यूक्लियर प्रोग्राम हर ईरानी के लिए फख्र का बाइस है। ईरान का कहना है कि हम अपनी ये मेहनत, अपना ये फख्र कभी किसी के दबाव में आकर मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। जब IAEA हमारी निगरानी कर रही है, जब सब कुछ पुरअमन है, तो फिर हम पर तलवारें क्यों सौंपी जा रही है? इसे खत्म करने का कोई कानूनी जवाज नहीं बनता। ईरान ने वाज़ेह किया है कि डिप्लोमेसी यानी मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जो दुनिया को तबाही से बचा सकता है। हमने माजी में भी साबित किया कि हम अमन पसंद है और आज भी हम एक विन विन सोल्यूशन चाहते हैं, एक ऐसा हल जहां दोनों साइड्स की हिफाजत बरकरार रहे। जेनेवा में होने वाली गुफ्तगू इस सिलसिले की आखिरी उम्मीद हो सकती है। लेकिन अमेरिका सुन ले, मिलिट्री बिल्डअप और फौजी जमघटे से ईरान को दबाया नहीं जा सकता। ये प्रेशर टैक्टिक्स हम पर असर नहीं करेंगी। हम डील के ड्राफ्ट्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये डील बराबरी की बुनियाद पर होगी, गुलामी की बुनियाद पर नहीं। खबरें हैं कि ईरान के पास अब सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक ऐसी मजबूत हिकमत अमली है जो पेंटागन के होश उड़ा देगी। अगर वाशिंगटन ने तेहरान पर उंगली उठाई तो उसका जवाब सिर्फ ईरान की सरजमीन से नहीं आएगा। ईरान एक सॉवरेन, एक खुद मुख्तार मुल्क है। अमेरिका के पास शायद दुनिया का सबसे बड़ा असलहा खाना हो, लेकिन ईरान के पास वो अज़म और वो जज्बा है जो 20 साल की सैंक्शंस के बावजूद कमजोर नहीं हुआ। अगर जंग थोपी गई तो इस रीजन में मौजूद हर अमेरिकन इंटरेस्ट, हर सरमाया और हर साख खतरे में होगी। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे दुनिया अब मजीद आंखें नहीं चुरा सकती है। वक्त तेजी से मिट्टी की तरह हाथ से निकल रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की 10 से 15 दिन की सख्त तरीन डेडलाइन है और दूसरी तरफ ईरान की गैरतमंदाना ललकार। ईरान ने साफ कह दिया है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग हम पर थोपी गई तो पीछे हटना हमारी फितरत में नहीं। फैसला अब वाशिंगटन के हाथ में है। क्या दुनिया एक और बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रही है या डिप्लोमेसी की जीत होगी? फैसला जो भी हो, तारीख गवाह है कि हक के लिए लड़ने वाले कभी हारा नहीं करते। हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए GNI। मैं सईद साजिद हुसैन, शुक्रिया।